सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर महिलाओं ने संतान की कुशलता की कामना के लिए रखा निर्जला व्रत। गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की हुई भारी भीड़। दशाश्वमेध व्यापार मंडल का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश तुलसियान, महामंत्री पद के लिए दीपक वासवानी हुए निर्वाचित। चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को जीआरपी कैंट ने धर दबोचा। और जीवनदीप महाविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। पिता शिव की नगरी काशी में पुत्र गणेश चतुर्थी धूमधाम से संपन्न हुई। कपकपाती ठंड में भी भक्त प्रथमेश के दर्शन के लिए कतारबद्ध लगे रहे। माँ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाए जाने वाले संकष्टी गणेश चतुर्थी पर्व मंगलवार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर महिलाओं ने संतान की कुशलता की कामना के लिए नीराजल व्रत रखा। इस दौरान लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर, सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर सहित नगर के विनायक मंदिरों में श्रद्धालु महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाएं शाम को चंद्रोदय के समय विधि विधान के साथ भगवान प्रथमेश की पूजन अर्चन की। कपकपाती ठंड के बीच मंगलवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी पर लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लग गई थी। चूंकि यहाँ ज्यादा दर्शनार्थियों का आना होता है, जिसको देखते हुए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर बड़ा गणेश का लेप और श्रृंगार होने के बाद सुबह 4:30 बजे से मंदिर का पट खुल गया। इसके बाद दर्शन पूजन का दौर शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग है। उन्होंने दर्शनार्थियों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके अलावा दुर्गा कुंड स्थित विघ्न विनाशक गणेश मंदिर, सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर समेत काशी के अन्य गणेश मंदिरों में भी श्रद्धालु महिलाओं की भारी भीड़ रही। इस अवसर पर इन मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन और श्रृंगार किए गए थे। आज जो है पुत्र कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के उसके बाद अपना तब भोजन करती हैं। सुबह में बाबा का अपना स्नान पंचामृत से करा करके सिंदूर का लेपन, नया वस्त्र पहना करके माला से अपना श्रृंगार हुआ। उसके बाद महाआरती होके 4 बजे भोर से फाटक खुल गया। आज माघ मास का कृष्ण पक्ष के अंगारकी चतुर्थी मंगलवार को चतुर्थी पड़ी है। इससे बड़ा तिथि वो हो ही नहीं सकता। माघ मास कृष्ण पक्ष अंगारकी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी माने जो भी कष्ट है भगवान के यहाँ, जो भी अगर अर्जी दिया जाता है उसका कष्ट निवारण होता है। आज के दिन जो भी माताएं बहनें सब कोई है निराजल व्रत रहती है। काशी जो है क्षेत्र है तपस्या का, तपस्या करती है। निराजल माने तपस्या करके गणेश जी को खुश करके सब अपने अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये चिंतामणि गणेश इनका नाम है। काशी में 3 खंड में काशी विभक्त है, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। केदार खंड में चिंतामणि गणेश इनको नाम से जाने जाते हैं। केदार खंड में इनका नाम चिंतामणि गणेश और काशी खंड में इनका नाम लंबोदर विनायक। इनका दर्शन करके केदार जी का दर्शन होता है। आज के दिन दर्शन करने से आपके घर में अन्न, धन, धान्य, पुत्र सभी भरे रहते हैं और पुत्र जो होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, मेघावी होते हैं। आज के दिन गणेश भगवान का दर्शन पूजन बड़े ही मन से करना चाहिए और ये निर्विघ्न हर कार्य को संपन्न कराने वाले देवता हैं, प्रथम पूज्य देवता हैं। आज के दिन इनके दर्शन पूजन से सभी कार्य निर्विघ्न होते हैं जीवन के। कोलकाता से 22 दिसंबर को चली गंगा विलास लग्जरी क्रूज मंगलवार को वाराणसी पहुंची। कोलकाता से 22 दिसंबर को रवाना हुई गंगा विलास लग्जरी क्रूज मंगलवार को वाराणसी पहुंच गई। मौसम खराब होने की वजह से यह 3 दिन देर से काशी पहुंची। क्रूज रामनगर बंदरगाह से वाराणसी के संत रविदास घाट पर पहुंचेगा। यहां पर उसका भव्य स्वागत होगा। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले गंगा विलास क्रूज यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री इस लग्जरी क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। 51 दिनों तक एडवेंचर सफर पर निकलने वाला यह क्रूज 15 दिनों तक बांग्लादेश से गुजरेगा।
इसके बाद असम के ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। यह क्रूज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के कुल 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। इसमें रास्ते में मुख्य 3 नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियां पड़ेंगी। क्रूज बंगाल में गंगा की सहायक और दूसरे नामों से प्रचलित भागीरथी, हुगली, विद्यावती, माल्टा, सुंदरवन रिवर सिस्टम, वहीं बांग्लादेश में मेघना, पद्मा, जमुना और फिर भारत में ब्रह्मपुत्र से आसाम में प्रवेश करेगी। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल की वजह से यह यात्रा बांग्लादेश को क्रॉस करेगी। क्रूज यात्री 15 दिनों तक बांग्लादेश में पर्यटन करेंगे। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका झंडारोहण दिखा के यहाँ से रवानगी की जाएगी। ये गंगा विलास क्रूज़ है, अब यहाँ से निकलेगी और 51 दिन के जर्नी में पूरे गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास ये सफ़र करेगा और रास्ते में जितने भी सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ भी जो पर्यटक आते हैं उनको उस स्थल के बारे में, वहाँ की जो संस्कृति के बारे में भी दिखाया जाएगा, उनको एक फील दिया जाएगा। सेल्फ कंटेन्ड जहाज़ है, मतलब अगर आप 30 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो इसके जो फ्यूल जो जैसे टैंक है वो 40,000 लीटर का है, तो इसमें आराम से आप 35-40 दिन तक जा सकते हो बिना रिफ्यूलिंग के। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर जो टैंक्स है वो 60,000 लीटर का है। दैट मीन्स अपने आप जहाज़ में ऐसा सिस्टम है कि आपको 60,000 लीटर तो एक टाइम में रहता ही है, बट आप जैसे जैसे फ्रेश आता जाएगा करते जाएगा। लेकिन जब आप बांग्लादेश वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे खारा पानी है, तो हमारे पास 60,000 लीटर है जो कि हमको 2 दिन के 3 दिन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्या नहीं। तो ऐसी बहुत सी टेक्निकल विशेषताएं हैं और जो है तो ये चीज़ें हैं इसमें। मंगलवार को दशाश्वमेध व्यापार मंडल का द्विवार्षिक चुनाव मारवाड़ी युवा संघ लक्सा में संपन्न हुआ। मंगलवार को दशाश्वमेध व्यापार मंडल का द्विवार्षिक चुनाव मारवाड़ी युवक संघ लक्सा में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकार श्री नारायण खेमका, ब्रह्मांड प्रेशवानी एवं अशोक जायसवाल की देखरेख में संपन्न हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सुरेश तुलसियान, महामंत्री पद के लिए दीपक वासवानी, उपाध्यक्ष पद के लिए विनय यादव व सुशील मोहनानी, कोषाध्यक्ष पद के लिए भगवान दास जाजानी, मंत्री पद के लिए जय किशन खत्री व अनिल कुमार सेठ तथा प्रचार मंत्री पद के लिए मन्नू जेसवानी निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित व्यापारियों ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामना दी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश तुलसियान ने कहा कि व्यापारियों के हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जीत नहीं है, ये व्यापारियों की जीत है और उनके लिए हमेशा तत्पर लगा रहूंगा। कोई भी समस्या होगा, आधी रात दिन में कभी भी वो हमको आह्वान करेंगे, हम तत्पर वो उनके साथ रहेंगे और हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे। दिलीप भैया भी हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी साथ लेके काम करेंगे। हर मतलब जो भी रहेगा हम लोगों को साथ एकजुटता है। ये कोई चुनाव नहीं भैया, ये एक बदलाव भैया है और बदलाव हमको जिम्मेदारी दी गई है, हम उसका पूर्ण रूप से निभाएंगे। दोपहर को 2 बजे से लेकर अभी 5 बजे तक मतदान हुआ और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के 90% लोगों ने आकर आज मतदान दिया और ये एक उन लोगों का एक प्रयास है, उन लोगों का उनके मन की भाव है। उन सभी लोगों ने मिल करके भारी बहुमत से श्री सुरेश तुलसियान जी जो अभी तक महामंत्री थे उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना है। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ दशाश्वमेध व्यापार मंडल को कि फिर बदल हुई है, ये बहुत बड़ी जीत हुई है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ जो हमारे अध्यक्ष जी हुए हैं, मेरे पुराने मित्र भी हैं। मैं लक्ष्मण केसरी आपको धन्यवाद और ताहे दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को कैंट जीआरपी ने धागा पूछा। चलती ट्रेन में सेल्फी लेने वाले या गेट पर खड़े होकर मोबाइल से बात करने वाले यात्रियों के मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को मंगलवार को जीआरपी कैंट ने गिरफ्तार किया है। यह चारों रामनगर क्षेत्र के सुजाबाद और शहर के रहने वाले हैं। जीआरपी ने इनके पास से लूट के 9 मोबाइल बरामद किए हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें काशी स्टेशन के पश्चिमी छोर से पकड़ा है। मंगलवार को सीओ जीआरपी सुनील सिंह ने लुटेरों को मीडिया के सामने पेश किया। बताया कि ट्रेनें जब राजघाट और अंद्रापुल या चौकाघाट पुल से गुजरती हैं, जो अक्सर यात्री गेट या खिड़की से मोबाइल
बाहर निकालकर सेल्फी लेने लगते हैं। कुछ लोग गेट पर खड़े होकर अपने परिचितों से मोबाइल से बात करते रहते हैं। इसी दौरान यह लुटेरे पहले से घात लगाकर पुल पर मौजूद रहते हैं। जैसे ही यात्री की बोगी पास आती है, यह डंडे से यात्री के हाथ पर मार देते हैं, जिससे उनका मोबाइल गिर जाता है। इसके बाद यह मोबाइल लूटकर भाग जाते हैं। बाद में इन मोबाइलों को सस्ते दामों पर बेचकर मौज मस्ती करते हैं। इन लुटेरों का संगठित गिरोह है। इससे पहले भी यह चारों चोरी व लूट की घटनाओं में पकड़कर जेल भेजे जा चुके हैं। यह लुटेरे अवधूत राम हॉल्ट से लेकर राजघाट, काशी स्टेशन, वाराणसी स्टेशन, चौका घाट, आंध्रा पुल और कैंट स्टेशन के यार्ड में रहकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। 4 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा लूटे हुए और छीने हुए मोबाइल 9 बरामद हुए हैं, जिनके कब्जे से। इन लोगों का तरीका है, जब यात्री ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं तो चौका घाट या राजघाट पुल के पास में सेल्फी लेने के बहाने वो फ़ोन को बाहर निकाल के सेल्फी लेते रहते हैं। उसी समय डंडा मार के मोबाइल को छीन लेते हैं और वो उचित दामों पर इनके प्रकार बेचते हैं। ये इनका कारोबार है। उससे पैसा जब पाते हैं ये तो ऐसा आराम के लिए फालतू खर्चे धो करके अपने पूर्ति करते हैं। जो अभी पकड़ा इनका पुराना कोई इतिहास है? हाँ, ये सब जेल जा चुके हैं। ये लोग पहले भी ऐसी घटना किए हैं, जिनके पास से मोबाइल बरामद हुए थे। अक्सर ट्रेन की चोरियों की घटनाएं करते हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विद्यापीठ में कुलपति द्वारा टॉप 10 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में 44वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत आज मंगलवार को काशी विद्यापीठ के चारों कैंपस तथा संबद्ध कॉलेज के सभी टॉप 10 विद्यार्थियों को काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी द्वारा उपाधि प्रदान की गई। यह उपाधि यूजी और पीजी दोनों कक्षाओं को मिलाकर कुल 588 उपाधियों का वितरण किया गया। इसमें यूजी स्तर पर कुल 153 उपाधियों का वितरण किया गया तथा पीजी स्तर पर 435 उपाधियां दी गईं। कुलपति ने कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि काशी विद्यापीठ आप सबको पाकर बहुत धन्य है और अपेक्षा करता है कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय समस्त अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्रथम 10 विद्यार्थी होते हैं टॉप 10, उनको हम लोग डिग्री दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा दीक्षांत हुआ था उसमें केवल गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्री दे पाए थे। तो बच्चों की भावनाओं का सत्कार करते हुए सारे टॉप 10 बच्चों को आज बुलाया गया है और सभी को डिग्रियां दी जा रही हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों के जो उल्लसित चेहरे हैं, निसंदेह ये इस बात का द्योतक है कि वो बहुत खुश हैं और उन्हें अपनी उपाधि प्राप्त करने पर गौरव भी महसूस हो रहा है। सुबह बनारस के बैनर तले चाइनीज मांझे से हो रही घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया व इन मांझों की बिक्री पे रोक लगाने की मांग की गई। नित्य प्रतिदिन प्रतिबंधित जानलेवा चाइनीज मांझा से बढ़ते जा रहे बुरी तरह से घायलों की संख्या को देखते हुए इस पर कड़ाई से रोक लगाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक समाज सेवी विजय कपूर, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने हाथों में पतंग और बैनर लेकर मैदागिन चौराहे पर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब से बाजारों में चाइनीज मांझा ने कदम रखा है तब से यह आदमी तो आदमी पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा और घातक सिद्ध हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए साल के 12 महीने इसके खिलाफ प्रशासन को व्यापक मुहिम चलाना होगा, तभी जाकर बेचने वाले और खरीदने वाले के अंदर भय का माहौल व्याप्त होगा, जिसके कारण इसके खरीद फरोख्त पर विराम लगने की संभावना बनेगी। अन्यथा यह रोज लोगों का गला काटता रहेगा और लोग इसकी चपेट में आने पर बुरी तरह से घायल होते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल केसरी, सुमित सर्राफ, संजय जायसवाल, पारसनाथ केसरी, डॉक्टर मनोज यादव, रामजी रस्तोगी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।
और आगामी पर्व मकर संक्रांति को देखते हुए इसका बाजार में तेजी से प्रचलन है। तो हमारा यह प्रशासन से मांग है कि इसको साल के 12 महीने इस पर कड़ाई से जो है कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगाए। बात करें जो छोटे छोटे दुकानदार है वो चंद पैसों के लिए ये मंजा बेचते भी हैं और इस पर जो है ना तो प्रशासन की नज़र जाती है ना तो वो मना करते हैं, क्योंकि वो एक गरीब होते हैं, उनको भाई 2 पैसा मिल जाता है। लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे प्रशासन की, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करे? देखिए, छोटे दुकानदारों से इसका रोजी रोटी तो चल ही रहा है, लेकिन हमारा ये प्रशासन से मांग है कि जहाँ से ये आ रहा है, जहाँ से बड़े दुकानदार है, उस पर ये कार्रवाई करें। और सभी लोग जब मिलकर एक साथ देसी मंजा बेचेंगे तो ग्राहकों में, बच्चों में भी इसका डिमांड की कमी होगी और वो भी देसी मंजा से पतंग उड़ाएंगे जैसे पिछले 15-20 साल पहले होता था। तो ये दुर्घटनाएं जो हो रही है वो ऑटोमेटिक बंद। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा औरंगाबाद के पतंग दुकानदारों में चाइना मांजा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में औरंगाबाद पुलिस चौकी के पास वाराणसी के प्रसिद्ध पतंग के दुकानदारों एवं नागरिकों को चाइना मांझा के खिलाफ जागरूक किया गया और लोगों से अपील की गई कि चाइना मांझा जानलेवा है। चाइना मांझा से आप पतंग न उड़ाएं और दूसरों को उड़ाने न दें। मनुष्य व पशु पक्षी की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। चाइना मांझा का जोरदार विरोध करें और लोगों की जान बचाएं। सड़कों पर चलने वाले पुरुष, महिला और बच्चे चाइना मांझा के कारण डरे हुए हैं और चाइना मांझा से रोज कोई न कोई घायल हो रहा है। श्री वर्मा ने कहा कि व्यापारी संगठन एवं सामाजिक संस्थाएं चाइनीज मांझा का विरोध क्यों नहीं कर रही? चाइनीज मांझा बेचने के लिए क्या उनका समर्थन है? साथ ही साथ शासन प्रशासन की ओर से जो प्रयास किया जा रहा है, खानापूर्ति है, कागजों पर दिखाई देता है। सख्ती से धरपकड़ होनी चाहिए, तभी चाइनीज मांझा के खिलाफ हमारा अभियान सफल हो पाएगा। इस कार्यक्रम में शकील अहमद जादूगर, चिंतित बनारसी, कवि अभिषेक चौरसिया, विकास पांडे, हैदर हुसैन, संतोष कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित थे। जागरूकता अभियान लगाया, दुकानदारों को जन जन जाके संपर्क किया, लोगों को समझाया। वहाँ पे जो लोग नागरिक लोग थे उनको भी हम लोग समझाया कि चाइना मंझा का इस्तेमाल न करें। आज चाइना मंझा से जानलेवा मंझा हो जा रहा है। चलिए, रास्ते में देखिए आदमी जा रहा, नागरिक जा रहा, महिला जा रहा, पुरुष जा रहा, बच्चे जा रहे, तमाम लोग परेशानियां हो रही है। कोई ना कोई देखिए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कटा, किसी का गला कटा। इसलिए हमने जागरूकता पैदा किया है और हम लोग चाहते हैं चाइना मंझा मुक्त हो बनारस, इसलिए संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गुरुधाम स्थित राम जानकी मंदिर में चल रहे श्री भक्तमाल कथा के तीसरे दिन भक्तों ने श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण किया। श्री राम मंदिर गुरुधाम में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के 723वें जयंती के उपलक्ष्य में समायोजित श्रीमद् भक्तमाल कथा के तृतीय दिवस पर जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज ने भक्तों की अपार महिमा को गाया। उन्होंने कहा कि भक्तमाल के रचयिता गोस्वामी नवादास जी के विलक्षण भगवान निष्ठापूर्ण रचना किया। व्याख्या करते हुए कहा कि सत्संग ही मनुष्य को सत्पथ पर चलना सिखाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन से ही श्रेष्ठ सत् पुरुषों की संगति में रहे। कुसंगति में पड़कर अच्छे बुद्धिजीवियों की भी मति भ्रष्ट हो जाती है। महर्षि नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा श्रीमद् भागवत में सुनाते हुए कहा कि वे अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। संयोगवश उनकी मां को संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संतों की संगति में रहने के कारण नारद जी के जीवन में भी अद्भुत प्रभाव पड़ा और वे भगवान के ऐसे भक्त हुए कि उनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में छाई हुई है। भक्तमाल के प्रारंभ में यह बात बताई गई है कि संत की अथवा भक्त की कोई जाति पाति नहीं होती। जिस मनुष्य के अंदर लोक कल्याण की भावना व परोपकार की निष्ठा है, वह मनुष्य किसी भी देश व जाति में पैदा हुआ हो, उसे पूजनीय माना जाता है। तीसरे दिन व्यासपीठ का पूजन व आरती जानकी वर्मा, सुरेश मिश्रा, अखिलेश सिंह व नीतू सिंह ने किया। कथा में काफी संख्या में महिला पुरुष भक्त उपस्थित रहे। क्या उन्होंने तुम्हारा वामांग स्वीकार किया? तो रावण ने काम नहीं किया। बोले क्यों? कावे के पतिव्रता नारी हैं, वे राम के अतिरिक्त किसी का चिंतन स्वप्न में भी अपने मन में चित्त में नहीं ला सकती। इसलिए उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और उन्होंने मुझे प्रियतम के रूप में स्वीकार नहीं किया। जीवनदीप शिक्षण संस्थान में 4 दिवसीय हैंडबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर वाराणसी में मंगलवार को 4 दिवसीय हैंडबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खेल परिषद के सचिव डॉक्टर मुकेश पंत ने प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए आयोजकों को प्रतियोगिता के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में खेल से अनुशासन का विकास होता है। इस मौके पर जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि खेल से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी विकसित होता है। यह गर्व का विषय है कि भारत में तेजी से खेल संस्कृति पनपती जा रही है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर स्थिति पाई है व अंक तालिका में ज़्यादा मेडल प्राप्त किया है। आज युवा खेल और पढ़ाई दोनों को ही समान महत्व दे रहे हैं। दरअसल यह सही समय है कि जब भारत विश्व की अगुवाई कर सकता है। इस मौके पर आयोजक सचिव डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि आज खेले गए पुरुष वर्ग कुल 6 महाविद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। खेले गए मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे। सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान गहनी आयर वाराणसी ने राजकीय महाविद्यालय पलई पट्टी को 26-1 से व राजकीय पीजी कॉलेज ओबरा ने महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर वाराणसी को 13-7 से और जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर वाराणसी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 2-0 से परास्त किया। इस अवसर पर पूर्व अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल डॉक्टर अंशु सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर अमेठी व मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद मुशर्रफ खां, प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, खेल प्रशिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार यादव व जंग बहादुर पाल, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, आकांक्षा सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, डॉक्टर मीना पांडे, डॉक्टर दल सिंगार प्रजापति, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर नम्रता चौबे, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर रवीश कुमार सहित संस्था के सभी शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।